हेलो दोस्तों, होशियार सर की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की। हमारा टॉपिक चल रहा था वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। वैदिक सभ्यता का उद्भव, निर्माता कौन थे और वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। आज हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति एवं समाज, वैदिक सभ्यता भाग 2 पार्ट सेकंड, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल। क्योंकि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था वैदिक सभ्यता को दो भागों में, दो कालों में बांटा जाता है। एक वैदिक काल जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, जबकि दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व बीसी से लेकर के 1000 ईसा पूर्व बीसी तक। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वैदिक कालिक नदियाँ, जो कि हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल का जो स्रोत है वो केवल ऋग्वेद है। इसकी जानकारी कहाँ होती है? हमें केवल ऋग्वेद से होती है, जबकि उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें अन्य 3 वेद और जो हमारा वैदिक साहित्य है उससे होती है। तो यहाँ सबसे पहले तो ऋग्वैदिक कालिक नदियों के ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत बार दोस्तों इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वर्तमान में जो नदियाँ हैं उनका प्राचीन नाम क्या था, या ये कहो ऋग्वैदिक नाम क्या था, ऋग्वेद में उनके किन नामों से जाना गया है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे आर्यों का सामाजिक जीवन। कहने का मतलब आर्यों के जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे कि आर्यों का जीवन कैसा था। इस वीडियो के अंदर तो हम आर्यों का सामाजिक जीवन देखेंगे, जबकि अगले वीडियो भाग 3 में आर्यों का राजनीतिक जीवन, आर्यों का धार्मिक जीवन, आर्यों का आर्थिक जीवन, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, सिंधु, जो कि प्राचीन नाम क्या था? सिंधु ही था, वर्तमान में भी सिंधु, जो सबसे महत्वपूर्ण थी आर्यों की। आर्यों सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी होगी? सिंधु। सबसे ज़्यादा उल्लेख इसी का मिलता है ऋग्वेद में। कितनी बार? 100 बार। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख कौन सी नदी का है? तो याद रखना है दोस्तों, सिंधु नदी का है, जो आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी। नंबर 2 सरस्वती। वर्तमान में वैसे तो नहीं है सरस्वती नदी, लेकिन ऋग्वेद में भी इसका नाम क्या था? सरस्वती था। सबसे पवित्र नदी मानी जाती है आर्यों की सबसे पवित्र नदी, और इसे नदी तमा भी कहा जाता है। नदी तमा नदी भी कहा जाता है, जो कि नदियों में प्रमुख यही थी, महत्वपूर्ण इसी को माना जाता है। नदियों में प्रमुख सरस्वती। व्यास, वर्तमान जो व्यास है उसे प्राचीन नाम था विपाशा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है, ऋग्वेद में क्या नाम था? विपाशा। उसके बाद में झेलम, जो वर्तमान में है, उसका प्राचीन नाम था वीतस्ता। क्या नाम था? वीतस्ता। याद रखना है, वीतस्ता किसका प्राचीन नाम है? झेलम का। रावी, जिसका प्राचीन नाम था परुशणी। क्या नाम था? परुशणी। याद रखना है, चिनाव का प्राचीन नाम क्या था? अरिस्तकनी। अस्किनी। क्या नाम था? अस्किनी। सतलज का क्या नाम था? शत्रुंधि। क्या नाम था? शत्रुधि। और उसके बाद में गंडक का सदानीरा, और वहीं घग्गर का दृशद्वती, और गोमती का था गोमल। और ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, जो सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियाँ कौन सी मानी जाती है? जहाँ 7 नदियाँ बहा करती थी उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। तो ये 7 नदियाँ भी ध्यान रखना, सिंधु, सरस्वती, व्यास, झेलम, रावी, चिनाव और सतलज। ये 7 नदियाँ, जो शुरू की 7 नदियाँ क्रमशः ये सप्त सैंधव प्रदेश की नदियाँ कहलाती है। और इन सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का प्राचीन नाम क्या था, ये जरूर तैयार करना है दोस्तों। ऋग्वेद में इनका क्या नाम है?
उसके बाद में ध्यान रखना है दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा एक बार, गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार? एक बार हुआ है गंगा नदी का। जबकि सरयू नदी की चर्चा भी एक बार, सरयू नदी का जिक्र भी कितनी बार? एक बार हुआ है, एक बार उल्लेख हुआ है सरयू नदी का। और यमुना नदी की चर्चा 3 बार मिलती है, इसका उल्लेख 3 बार हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा दोस्तों किस नदी का उल्लेख है? सबसे ज्यादा सिंधु नदी का उल्लेख है। कितनी बार? 100 बार। कितनी बार उल्लेख हुआ है? 100 बार। उसके बाद में हम देख सकते हैं भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार की जो आर्य थे उनका निवास स्थान कहाँ तक था, उनका भौगोलिक विस्तार कैसा था, उसके बारे में हम देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर याद रखना है, ऋग्वेद में वर्णित अधिकांश नदियां गंगा यमुना के पश्चिम की ओर बहती थी। ये बात भी जरूर ध्यान में रखनी है, गंगा यमुना के पश्चिम की ओर बहती थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल, कौन से मंडल? 10वें मंडल के नदी सूक्त में अंतिम नदी गोमती को बताया गया है। अंतिम नदी किसको बताया गया है? गोमती को बताया गया है। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य स्थल सप्त सैंधव प्रदेश माना जाता है। कहने का मतलब ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य स्थल, मुख्य निवास स्थान कहाँ था? सप्त सैंधव प्रदेश। ये जो 7 नदियां जो थी उनके आसपास के क्षेत्र में ही ये निवास करते थे, ऐसा माना जाता है। ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त बहुत ही बढ़िया शब्द है। ब्रह्मवर्त का अर्थ क्या है? सरस्वती व द्रवती नदी के मध्य का क्षेत्र था, उसे ही ब्रह्मवर्त कहा जाता था और यह पवित्र प्रदेश माना जाता था। तो कहने का मतलब ब्रह्मवर्त कौन सा क्षेत्र था जिसे पवित्र प्रदेश माना जाता था। उसके बाद में आर्यावर्त, आर्यावर्त जो कि हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वतमाला के बीच का जो क्षेत्र है उसे आर्यावर्त कहा जाता था। हिमालय से लेकर के विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो याद रखना है, आर्यावर्त कहा जाता था। ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी का नाम भी मिला है जिसका नाम है मुंजवत। क्या नाम है? मुंजवंत। तो याद रखना है, हिमालय की एक चोटी का उल्लेख भी मिलता है ऋग्वेद में, जहां से देवता लोग सोमरस प्राप्त करते थे। क्या प्राप्त करते थे? सोमरस प्राप्त करते थे हिमालय की इस चोटी से। आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। कहने का मतलब आर्यों की आरंभिक शुरुआत की जो इतिहास की जानकारी है वह हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। कहा भी जाता है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास, जिसका प्राचीन नाम क्या है? विपाशा, को परिगणित नदी कहा गया है। उसके स्थान पर मरुद्वृद्धा नदी का उल्लेख भी मिलता है। तो ये आर्यों का भौगोलिक विस्तार है कि कहाँ से कहाँ तक वो रहते थे। नदियों संबंधी बातें हमने देखी। वर्तमान नाम जिन नदियों का है उनका नाम प्राचीन क्या था, ऋग्वेद में उनका नाम क्या था, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, नदीतमा किसे कहा जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियां कौन कौन सी है, सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियां कौन कौन सी हैं, ये जरूर ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे आर्यों का सामाजिक जीवन। आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरीके का सामाजिक जीवन था। देखो दोस्तों, नंबर 1, आर्यों के समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी। इसके प्रधान को कुल्प या गृहपति कहा जाता था। परिवार का जो प्रधान मुखिया होता था उसे किस नाम से जानते थे? कुल्प या गृहपति के नाम से जानते थे।
आर्य समाज पितृस्तात्मक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि आर्यों का समाज कैसा था। पितृस्तात्मक था, कहने का मतलब पितृ प्रधान समाज था, पितृ प्रधान समाज था। आर्यों का परिवार संयुक्त था, आर्य संयुक्त परिवार में रहा करते थे। परिवार कैसा था? संयुक्त था। हम बात कर रहे हैं आर्यों के सामाजिक जीवन की। आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन संगीत। मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? संगीत था। आर्य शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, शाकाहारी भी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। लेकिन दोस्तों याद रखना है, नमक, चावल, मछली का सेवन नहीं करते थे आर्य। क्या? नमक, चावल और मछली का सेवन आर्य नहीं करते थे। उसके बाद में वर्ण व्यवस्था भी थी। ध्यान रखना, आर्यों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी मिलता है ऋग्वेद में, जो कि कर्म पर आधारित थी। वर्ण पर नहीं, कहने वाला जाति पे नहीं थी, जबकि कर्म पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था, जो कि याद रखना है ऋग्वेद के 10वें मंडल। कौन से? 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख पहली बार मिला था, क्योंकि उससे पहले 3 ही वर्ण माने जाते थे। लेकिन शूद्र शब्द पहली बार 10वें मंडल में आया था। शूद्र शब्द, जो कि हम कहते ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण माने जाते हैं। तो चारों वर्णों का उल्लेख पहली बार 10वें मंडल में हुआ था ऋग्वेद की। उसके बाद में बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह जैसी प्रथाएं नहीं थी। लेकिन दोस्तों दहेज और दास प्रथा प्रचलित थी उस समय। राजा महाराजा जो आर्यों के थे वो ये मानो कि दहेज दिया करते थे, दास भी रखा करते थे। लेकिन बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह जैसी प्रथाएं आर्यों में नहीं थी, आर्य समाज में नहीं थी। लेकिन दहेज और दास प्रथा प्रचलित थी उस समय। उसके बाद में आर्य घोड़ा, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट आदि पशु पालते थे। घोड़ा उनका प्रिय पशु था, घोड़ा उनका प्रिय पशु माना जाता है, जबकि महत्वपूर्ण है वो गाय। महत्वपूर्ण कौन सा पशु था उनका? गाय उनका महत्वपूर्ण पशु माना जाता है। आर्यों का महत्वपूर्ण और प्रिय दोनों अलग अलग होंगे दोस्तों, ये जरूर ध्यान में रखना है। गाय महत्वपूर्ण पशु था, जिसे अधन्या, बहुत ही बढ़िया है, अधन्या कहा गया है, जिसका अर्थ होता है वध न करने योग्य। अधन्या का अर्थ क्या होगा? वध न करने योग्य। पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता था। याद रखना है, पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता था। नारी को माता के रूप में सम्मान मिलता था, माता के रूप में सम्मान के रूप में देखा करते थे। कहने का मतलब है कि एक प्रकार से जो नारियां थी उनको उस समय मातृ रूप में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। उसके बाद में धार्मिक अनुष्ठान में पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। जो भी धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान करते थे उसके अंदर पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य मानी गई। उसके बाद में सामाजिक भेदभाव नहीं, जाति प्रथा नहीं थी, सामाजिक भेदभाव भी नहीं था, जाति प्रथा भी उस समय नहीं थी, क्योंकि कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। कई विदुषी स्त्रियां भी उस समय हुई थी, कई विदुषी स्त्रियां या महिलाएं भी थी, जैसे कि दोस्तों देख सकते हो घोषा, अपाला, लोपमुद्रा, विश्वरा, कक्षावर्ती, पोलोमी, श्रद्धवा, सिक्ता, इंद्राणी,
ये प्रमुख विदुषी महिलाएं थी। कई बार पूछा जा सकता है, इनको नोट कर लेना, कौन कौन सी ऋग्वेदिक काल में विदुषी महिलाएं हुई है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किससे संबंधित है। जैसे नाम दे दिए जाएंगे 2-3, जैसे कि घोषा, अपाला, लोपमुद्रा कौन है, तो याद रखना ऋग्वेदिक काल की विदुषी महिलाएं हैं। तो एक बार दोस्तों पुनः बोल रहा हूं, इसको नोट करना, घोषा, अपाला, लोपमुद्रा, विश्वरा, कक्षावर्ती, पोलोमी, श्रद्धा, सिक्ता, इंद्राणी, ये प्रमुख विदुषी महिलाएं थी। उसके बाद में देखो अर्ब, अरब, अरब क्या था, वर वधु के सम्मिलित रूप को अर्ब कहा गया है ऋग्वेदिक काल में। एमाजू जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को क्या कहा गया है, एमांजू कहा गया है। आर्य तीन प्रकार के वस्त्र पहनते थे, 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे आर्य, जिसमें आप देख सकते हो जो कि 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। पहला अधोवास, दूसरा वास और तीसरा अधिवास, जो कि नीचे का। कहने का मतलब है कि इन तीनों प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। उनके वस्त्र सूत, ऊन और मृग चर्म के बने हुए थे। 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। अधोवास जो कि अंदरूनी वस्त्र, वास जो ऊपर से पहना जाए और अधिवास जो नीचे से पहना जाए, ये 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। तो दोस्तों आज हमने बात की आर्यों के सामाजिक जीवन की और ऋग्वेदिक कालिक नदियां और आर्यों का भौगोलिक विस्तार। तो आर्यों के सामाजिक जीवन से कई बार तथ्य या ये मानो महत्वपूर्ण बातें निकाली जा सकती है। सत्य और असत्य क्वेश्चनों के बतौर पूछी जा सकती है कि निम्न में से कौन सी बात सत्य है और कौन सी असत्य है। तो दोस्तों आज हमने बात की ऋग्वेदिक काल के अंदर आर्यों का सामाजिक जीवन। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे आर्यों के राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन की, और उसके बाद देखेंगे वैदिक साहित्य। कुछ महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। वैदिक संस्कृति एवं समाज, वैदिक सभ्यता, इस होशियार सर की क्लास में आपको पूरा भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा कंटिन्यूटी से, तो इसको जरूर ध्यान में रखना। और इसी के साथ अंत में कहूँगा, सदा मुस्कुराते रहो, सदा हंसते रहो, सदा खुश रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि वैदिक सभ्यता का भाग 3 होगा, पार्ट 3 होगा। उसके अंदर मिलते हैं, तब तक खुश रहिए। इसी के साथ मेरे सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार और उसी के साथ धन्यवाद।